शहर नांदेड़ के होनहार और ज़हीन तालिब इल्म अब्दुल कायम अंसर वल्द शेख अब्दुल्ला ने आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी नशिस्त महफूज कर ली है। चुनांचा उनके एजाज़ में दफ्तर वर्क़त ताज़ा नांदेड़ में 12 सितंबर की शाम 7 बजे एयरपुर बुखार तहनीती तकरीब रखी गई, जिसमें मुदीर आला मोहम्मद तकी, डॉक्टर इरशाद अहमद खां, डॉक्टर अब्दुल राफ़े, खुर्शीद अहमद, अब्दुल सलाम, मोहम्मद नकी शादाब, मुदीर वर्क़त ताज़ा मोहम्मद अब्दुल बारी और अब्दुल कायम अंसर के वालिद शेख अब्दुल्ला, माविन मुदर्रिस मदीनतुल हाई स्कूल ने शिरकत की। हाज़रीन इकराम, आज बड़ा ही खुशी का मौका है कि इदारे वर्क़त ताज़ा नांदेड़ में एक होनहार बच्चे का इस्तक़बाल किया गया। ये दरअसल अब्दुल कायम अंसर साहब, इन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया और उन्होंने इतने मार्क्स लाए कि उनका एडमिशन 100% तय है, दाखिला मिल चुका है। मैं ऐसा कहूँ तो भी भेजा ना होगा। तो ये ना सिर्फ इनके ख़ानदान, इनके वालिदैन के लिए खुशी की बात है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अंसर साहब ने जो अचीवमेंट किया है, इससे पूरा नांदेड़ फ़ख्र करता है। और ख़ास तौर से चूँकि ये जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में चूँकि बहुत बच्चे हायर एजुकेशन में बहुत कम जाते हैं और इस तरह के जो बहुत ही मुश्किल कोर्स होते हैं वहाँ तो बहुत ही कम है परसेंटेज। तो उस आईआईटी में दाखिला लेने की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी एक फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को देखकर, इनकी मेहनत को, इनकी तालीम को, काबिलियत को, ज़हानत को देखकर दूसरे बच्चे भी इनसे इंस्पिरेशन हासिल करें और वो भी ये फैसला करें, तय करें कि वो बच्चा जा सकता है, क्या हम नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, हर बच्चा जा सकता है। सवाल ये है कि उसको तैयार किस तरह से किया जाए। जिस तरह से अंसर के वालिद यहाँ बैठे हुए हैं, शेख अब्दुल्ला साहब, जो एक मौल्लिम है और ज़िम्मेदार मौल्लिम है और सोशल वर्कर बेहतरीन है, उन्होंने अपने बच्चे को जिस तरह से तैयार किया, जो मेहनत की, लगन से पैसा लगाया और ख़ुद होता क्या है कि बच्चे को बाप को भी बच्चे के साथ पढ़ना पड़ता है। यानी वो क्या पढ़ रहा है, उसका कोर्स क्या है, उसके एडमिशन के तरीक़े क्या है, पूरी इससे आपको पूरी माहिती और इन्फॉर्मेशन लेना पड़ती है। तो माँ बाप को इतना तैयारी करनी पड़ती है कि बच्चे के साथ बैठना पड़ता है, पढ़ाना है, उसके क्या पढ़ रहा है देखना है और उसके कोर्स, जिस कोर्स में जाने वाला है उसकी पूरी मुकम्मल मालूमात उनको होनी चाहिए। तो इन्होंने किया। तो मैं इस मौके पर इदारे वर्क़त ताज़ा की जानिब से और यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस्तक़बाल के लिए आए, डॉक्टर इरशाद अहमद खां साहब, डॉक्टर राफ़े साहब और मोहम्मद नकी शादाब, इसके वर्क़त ताज़ा के एडिटर, अब्दुल बारी साहब, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और अंसर को मुबारकबाद पेश की, उनका इस्तक़बाल किया। आज मोहतरम जनाब मोहम्मद तकी साहब ने एक फ़ोन के ज़रिए दावत दी और ये आए दिन वर्क़त ताज़ा की जानिब से शहर ही नहीं, पूरी रियासत के मुख्तलिफ़ होनहार बच्चों को हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए या उनके अहले ख़ानदान की पज़ीराई के लिए इस तरह के प्रोग्राम वर्क़त ताज़ा लिया करते हैं। तो आज बड़ी खुशी ये हुई कि हमारे दोस्त अब्दुल्ला साहब का एक लड़का कायम अंसर, ये इन्होंने अपनी बीई की डिग्री को हासिल करते हुए आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने पर उनका इंशाअल्लाह किसी हिंदुस्तान के किसी आईआईटी नामवर कॉलेज में उनका एडमिशन होगा और मुस्तक़बिल में एक वो होनहार एक इंजीनियर की हैसियत से या आईआईटी याफ्ता होने की हैसियत से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे हमारी कौम व मिल्लत का फ़ायदा होगा। ऐसे होनहार बच्चों की तालीम और उनकी एजुकेशन को मुकम्मल करने में जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया, अहले ख़ानदान वाले, उनके असातिज़ा, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे होनहार बच्चे की उन्होंने तालीम और तरबियत का बेहतर तरीक़े से इंतज़ाम करके आज एक कौम के बच्चे को या तालिब इल्म को एक आला डिग्री हासिल करने के लायक बनाया। मैं इनकी इस आईआईटी के एडमिशन होने की ज़िमन में उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ
और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ तक़ी साहब का कि उन्होंने इस तरह की तकरीब में हमको मदऊ किया और हम उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ मदऊ हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है इदारा वर्क़ ताज़ा के मुदीर मोहम्मद तक़ी साहब ने बज़रिए फ़ोन इत्तला दी कि इदारा वर्क़ ताज़ा की जानिब से एक होनहार तालिब इल्म अंज़र का जो है इस्तक़बाल करना है, जिनका जो है IIT में जो है नंबर जो है लग गया है। और मुझे यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त अब्दुल्ला के फ़र्ज़ंद हैं, तो फिर मेरी ख़ुशी जो है दोबाला हो गई। और हम हर वक्त जो है शोबा उर्दू NSB कॉलेज और फ़रोग़ उर्दू फ़ोरम, ये कोशिश हमारी रहती है कि ऐसे होनहार तालिब इल्मों का जो है इस्तक़बाल किया जाए। और ये मुझे जो है ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे हमारी कौम के तलबा जो है तरक्की कर रहे हैं और आला से आला मकाम पर फ़ायज़ हो रहे हैं। हमारे लिए ये एक खुशी का मौका है और उसके साथ साथ एक पैगाम भी हम देना चाहते हैं कि हमारी कौम के जो होनहार बच्चे हैं, अगर हम उनकी इसी तरीक़े से हौसला अफ़ज़ाई करते रहें तो वो आइंदा जो है अपनी मंज़िल मक़सूद को पा सकते हैं। मैं जो है ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वर्क़ ताज़ा के बानी मुदीर मोहम्मद तक़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया। मैं जो है मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है अपने सपूत को जो है आज इस मुकाम पर जो है पहुँचाया। मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफ़ी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो तशरीफ़ लाए। मोहम्मद नक़ी साहब का बेहद शुक्रिया कि वो जो है उन्होंने जो है मुझे यहाँ पर दावत दी। अब्दुल बारी साहब का मैं मशकूर हूँ, वो यहाँ पर हाज़िर हैं। और तमाम का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार जो है मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो गुलपोशी की जो नशिस्त है, मोहतरम मोहम्मद तक़ी साहब बानी वो चीफ़ एडिटर वर्क़ ताज़ा की जानिब से रखी गई है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे फ़र्ज़ंद अब्दुल क़ाइम अंसर, जिन्होंने जो है इंजीनियरिंग का जो सहर फ़हरिस्त इदारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें तकरीबन पूरे मुल्क भर में 23 कॉलेज है, इसके लिए है मुल्की सतह पर जो है पहले JEE मेन एग्ज़ाम होता है जिसमें तकरीबन 9 लाख जो है तलबा इसमें शरीक हुए हैं इस साल। और उसके बाद तकरीबन 1,55,000 बच्चे जो है JEE एडवांस में शरीक हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से और मेरे फ़र्ज़ंद अब्दुल क़ाइम अंसर की मेहनत से और उसकी वालिदा मोहतरमा की समझो जो उनका जो रोल रहा कि हमने जो है तालीम के सिलसिले में कुछ दिन जो है कोटा भी मतलब जाके हम रहे वहाँ पर राजस्थान में जाकर, तो उसमें जो है मेरी अहलिया उसके वालिदा का बहुत अहम रोल रहा और उसका एक छोटा भाई भी मतलब उसमें साथ में था उसके। तो ये सब चीज़ें अल्लाह के फ़ज़ल करम से जो है अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। और इसका जो रैंक है जनरल रैंक वो 5040 है और OBC में 982 है। और ऐसी उम्मीद है अल्लाह ताला तबारक व तआला से कि जो बड़े जो टॉप 7 कॉलेज है उसमें इंशाअल्लाह कोई अच्छी ब्रांच जो है तो इसमें मिलेंगी। तो सबसे अहम बात ये कि आम तौर पर जो तलबा हमारे जो एग्ज़ाम देते हैं इसके अंदर, तो एग्ज़ाम जो है आम तौर पर ऐसा होता है कि बच्चे जो है तो 11-12 में ही जो है तो कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि जो बच्चों का जो फाउंडेशन है, मतलब जो बच्चे जो बुनियादी सतह से जो आते हैं, तो उनका फाउंडेशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। और ये कोई एग्ज़ाम जो है बहुत मतलब ऐसा जैसा लोग पेश करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। इसमें सिर्फ बच्चों को अगर सही रास्ता मिल जाता है, सही अगर रहबरी मिल जाती है, तो बच्चे इंशाल्लाह जो है ये एग्ज़ाम जो है तो क्रैक कर सकते हैं। मगर अक्सर ऐसा देखने में आया है कि हमारे जो तलबा है ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के है, तो उनको जो है जिस तरीके से मतलब फाउंडेशन उनका मजबूत होना चाहिए उसके ऊपर ज़ोर हम नहीं देते, जिसकी वजह से आगे जो मुसाबक़ती इम्तिहान हैं, जो आगे जो अहलियती एग्ज़ाम हैं,
उसमें जो है बच्चे जो है पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर जो है उसमें आहिल नहीं होते। तो मैं इस तमाम जो अपने जो समाज के बच्चे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जो है अपने फाउंडेशन जो अपना है उसको मजबूत करना चाहिए, जो बुनियादी जो क्लास उसमें होता है, और ज़्यादा जो है तो मेरिट की तरफ जो है, परसेंटेज की तरफ जो है तो उस पर ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि कंसेप्ट है जो मतलब बुनियादी जो बातें हैं, अगर वही मतलब सही तरीके से अगर बच्चा उसको ज़हन नशीन करता है तो इंशाल्लाह जो है आगे जो उसके मराहिल तालीम के उसमें जो है उन्हें कामयाबी हासिल करता है। और मेरी एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ही मतलब ऐसी चीज़ों का जो तो शौकीन हूँ। तो इससे पहले भी एक मेरे मतलब हमारा ही मदीनतुल उलूम, ख़ास बात यह है कि ये तालिब इल्म का उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है, मतलब ये अहम बात है। मतलब आमतौर पे लोगों का तस्वुर है कि इंग्लिश मीडियम के पढ़ने से जो है बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो ये एकदम गलत तस्वुर जो है वो जहन से हमारे निकाल देना चाहिए। वहाँ पर तो सिर्फ जो है पैसों की जो है मतलब बस मामला जो है लिया जा रहा है, चाहे मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल हों या जो है तो नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल है, हर तरफ की मेंटेलिटी जो तकरीबन एक जैसी है। ये मेरा तालिब इल्म जो मेरा बच्चा है, इन्हें भी LKG यार माता से किया था, मैं जानबूझकर जो है तो उसको वहाँ से निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा मतलब उन्हें पहली जमात से लेके जो है 10वीं जमात तक जो है मदीनतुल उलूम हाई स्कूल से ही पढ़ा हुआ है। और तमाम जो मेरे दूसरे भी जो बच्चे हैं वो मदीनतुल उलूम के ही मतलब जो है तो पढ़े हुए हैं। ये ख़ास बात है। आमतौर पे लोग जो है अभी आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे ये कहते हैं कि भाई टीचर के बच्चे जो खुद के स्कूल में नहीं रहते, तो ये एक मतलब जो है मैंने जो है साबित करके बताया कि भाई ऐसा नहीं होता। हाँ, साथ में मैंने उनको कोचिंग वगैरह किया है, प्राइवेट कोचिंग दिया हूँ, और पहले से ही मतलब जो है पहली जमात से ही मतलब जो है उनको तवज्जो दिया हूँ। ये तो मतलब साथ में एक आजकल के जो हालात है उसके हिसाब से तो अपने को तैयार होना चाहिए पूरा मुकम्मल तौर पर जो है। ये जैसा स्कूल से जो है हो सकते हैं मतलब कुछ बच्चे जो टैलेंट है वो आ सकते हैं, मगर बच्चों को जो है इस तरीके से तैयार किया जा सकता है। और ये दूसरा तालिब इल्म है कि इससे पहले भी मेरा एक स्टूडेंट जो है शेख अवैस शेख क़य्यूम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो IIT वाराणसी बनारस में जो है तो वो मतलब जो है तो वहाँ से मुकम्मल किया। अभी वो बेंगलुरु में जो है अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस जो है तो ओला कंपनी में अच्छी बड़ी जॉब पे लगा हुआ है। तो ये मतलब मैं पहले से मेरी ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ताला ने मतलब जी तकरीबन उसकी 20 लाख रुपए मतलब अभी फर्स्ट है मतलब जॉइनिंग उसकी पैकेज पहला है, तो उसको 20 लाख मतलब तकरीबन उसकी पैकेज मिली है। और मेरी मतलब पहले से मतलब मेरा शौक़ था, मतलब जैसे हम SIO से जुड़े हुए थे तो SIO की समझो ये मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने मतलब वो समझ बूझ दिया था। और घर का भी जो हमारे माहौल था मतलब हालांकि हमारा ताल्लुक़ गाड़ीपुरे से था, खदीम महल्ला है, आमतौर पे लोग गाड़ीपुरे के मतलब लोग ये समझते कि भी पढ़ते नहीं समझते, पर हमारे वालिदा मोहतरमा की मतलब तरबियत की वजह से तो पहले से मतलब हम तमाम भाइयों में मतलब जो है वो तालीम से रग़बत पैदा हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो भाई है, बहन भी हमारी MA B.Ed है और सब लोग टीचर्स है। फिर उसके अलावा जो है हमारे इनके जो नाना है मतलब हमारे इनके बड़े साले साहब है, हमारे छोटे जो बिरादर निस्बती है, अब उन्होंने भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो है पोस्ट पर है दुबई के अंदर, उन्होंने भी जो है B.Tech किए हुए हैं GS कॉलेज से। तो ये सब तमाहुल ने मतलब जो है एक पॉजिटिव जो रोल अदा किया, मतलब मुस्बत रोल अदा किया। तो मैं मोहतरम तकी साहब का जो है बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमारी हौसला अफजाई की। और बाकी जो तमाम जो बच्चे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मामले में अगर कोई भी मतलब रहनुमाई हुए तो मैं मतलब कभी भी जो है उनके लिए जैसा पहले से मतलब मैं था उनके लिए मतलब हाजिर हूँ मतलब हमेशा के लिए। एक मतलब ये भी है कि जो जैसा अब्बू ने बोले कि फाउंडेशन है कि नहीं बचपन से मतलब माइंडसेट बना के मेन ये है कि माइंडसेट होना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहिए, मतलब बाकी जो खेल कूद है स्पोर्ट्स या जो भी आप करते हो उसमें बैलेंस होना चाहिए। आप एकदम ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती पढ़ रहे, खुद से अपना मन लगा के पढ़ना चाहिए। तो ये सब जो बच्चे में अगर आपको पहले से डेवलप करना है, अगर हम आइडियली देखा जाए तो ये हर बच्चे के अंदर जो अपने स्कूल में पढ़ रहा है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। अगर हम सही तरह आइडियली अगर एकदम आइडियल बात करें तो अगर वो सिर्फ स्कूल में पढ़ता है तो, लेकिन हाँ ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो फ्रिक्शन जैसे हम बोलते फ्रिक्शन पढ़ते म्यू इक्वल टू 0 मानते, वो हर बार नहीं होता। तो ऐसा है कि रफ तो रहेगा ही कुछ ना कुछ, तो आपको खुद से कि नहीं करना पड़ेगा कुछ। इसलिए आप है कि नहीं स्टेट बोर्ड के एक होता है स्टेट बोर्ड, फिर उसके एक होता है सेंट्रल बोर्ड का एक जो होता है NCERT, आप उस बुक को फॉलो करिए। वो इस तरह की बुक है कि आप सिर्फ खुद से पढ़ेंगे तो भी वो है कि नहीं आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं 7th में कोचिंग नहीं करता था तो मैं खुद से NCERT पढ़ता था और वो ये समझ में आ जाती थी। तो वो सबसे बेस्ट है कि मतलब
आप सबसे पहले एनसीईआरटी भी पढ़ना चालू करें, और वो जो क्वालिटी से एक जो स्टूडेंट में होना चाहिए वो डेवलप करने की कोशिश करें। फिर अगर आपको और टाइम मिलता है तो आप कोचिंग भी लगा सकते हैं 9-10 भी। और फिर आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और किसी एग्जाम जैसे NTSC IAS हो, इनका जो स्टेज 1 होता है ये तो आप मुझे लगता है कि यूट्यूब पर से करने से और आपके एफर्ट से हो जाएगा। फिर अगर स्टेज 2 की मतलब जो भी एग्जाम का स्टेज 2 होता है, अगर आप जहीं से पढ़े मतलब यूट्यूब पर कि नहीं बहुत सारे मतलब फ्री में आपको पढ़ा देंगे। फिर बाद में उनका जो पेड होता है कि जो स्टेज 2 की जो तैयारी करवाते हैं, आप बस उनको फॉर्म फिल कर दो, आपको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको फ्री में पढ़ा देंगे। तो ये एक भी आजकल मतलब बहुत सही हो गया है। तो ये फाउंडेशन में कि नहीं आप ये ज़्यादा फोकस करें कि वो क्वालिटीज आप मतलब अपने अंदर इनहेरिट करें, डेवलप करें।